मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले 5 वर्षों के दौरान विभागीय की योजनाओं, निर्माणाधीन और पूरी हो चुकी सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज तथा पुल पुलिया परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं में हो रही देरी, लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं की तैयारी समय पर हो और तय समय सीमा के भीतर उनका निर्माण पूरा किया जाए। अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सड़क, पुल पुलिया, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज परियोजनाओं का डिटेल डेटाबेस तैयार किया जाए और उनकी जियो टैगिंग अनिवार्य की जाए। हर परियोजना की लागत, प्रगति, समय सीमा और वर्तमान स्थिति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे ताकि किसी भी समय उसकी निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा है कि जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और योजनाओं के वास्तविक स्थिति पर लगातार निगरानी रखना आसान होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सामने आने वाली खबरों, सड़क गड्ढों, जलजमाव और निर्माण अनियमित की शिकायतों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश के मौसम में सड़कों को सुरक्षित रखने, गड्ढों की तुरंत मरम्मत करने, जल निकासी के बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का, सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश भी दिया है। जहां सड़कें संकरी है वहां प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण का भी कार्य भी तेज करने को कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी लंबित सड़क, फ्लाईओवर और पुल पुलिया परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का विशेष जोर दिया है। उन्होंने राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और कुछ प्रमुख कार्य को अगले 2 महीने के भीतर हर हाल में पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से झारखंड और निर्माण की गुणवत्ता पर पारदर्शिता में सुधार होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची और झारखंड की ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।